आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर ईडी से सांठगांठ करने का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली में ईडी दफ्तर पर आज मीडिया का कैमरा घूमा हुआ था। राजनीति की सबसे बड़ी खबर के तौर पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पेशी थी। ईडी ने उन्हें बुलाया था। उम्मीद थी केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो एजेंसी केजरीवाल से सवाल पूछने वाली थी, उससे ही सवालों की बौछार कर दी। ईडी के सामने नहीं आए केजरीवाल, जांच एजेंसी पर ही उठाए सवाल। पेशी से केजरीवाल ने किया इनकार। बीजेपी आप में छिड़ी सियासी रार। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था। अरविंद केजरीवाल हाजिर तो नहीं हुए, उल्टा इस बुलावे को बीजेपी की पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिसके पास सत्ता आएगी, जिसके पास एजेंसीज आएंगी, वो उसका अगर दुरुपयोग करने में लग जाएगा तो उस पे कैसे अंकुश लगाए जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे बनाए जाएं, ये हर देश के कानून में इसके प्रावधान किए गए। ईडी के कानून के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। केंद्र सरकार इसका खुल्ला दुरुपयोग कर रही है और ये सामने है कि राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण ये इस्तेमाल लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले खुद केजरीवाल ने ईडी को ही पत्र लिखकर सवाल पूछ डाले। केजरीवाल ने ईडी से क्या सवाल पूछे? सवाल: मुझे गवाह के तौर पर बुलाया या संदिग्ध के तौर पर? संबंध में यह साफ नहीं है कि मुझे किस आधार पर बुलाया। मुझे सीएम के तौर पर बुलाया या आप संयोजक के तौर पर? सवाल के साथ साथ सीएम ने नोटिस पर राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे नोटिस बीजेपी के इशारे पर भेजा गया। बीजेपी नेताओं को पता था कि सम्मन मिलेगा। ईडी का ये नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये सम्मन भेजा गया। ईडी को तुरंत इस नोटिस को वापस लेना चाहिए। बीजेपी राजनीतिक षड्यंत्र करेगी और ईडी से गैर कानूनी काम करवाएगी तो उस पर सवाल तो उठाए जाएंगे। और सवाल जब उठाए गए तो बीजेपी ने ये काम करवाया, ये सिद्ध हुआ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के प्रवचन से। ईडी ने नोटिस दिया केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी ने जवाब दिया ईडी को। ईडी का जवाब नहीं आया। जवाब देने भाजपा के प्रवक्ता आ गए। क्यों भाई, आपका ईडी से क्या लेना देना है? आप ईडी के प्रवक्ता हो। ईडी के लोग क्या काबिल नहीं है अपने जो जवाब आया है उस पर अपनी बात रखने के लिए? आप क्यों आ गए जवाब देने? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया था उसको लग रहा है कि उस पर सवाल उठ गए। ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। केजरीवाल दिल्ली में ईडी दफ्तर तो नहीं गए, लेकिन आपके समर्थन में प्रचार करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली जरूर पहुंचे और वहां से यह आशंका जता दी कि नतीजे वाले दिन वो जेल में हो सकते हैं। चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लुटेरों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गरीब का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके आशीर्वाद से ये काम मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं दोस्तों। और इसलिए ये लोग मुझे भले लाखों गालियां देते रहे, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। झाड़ू का बटन दबाइएगा, सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके, सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया,
जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। केजरीवाल के सवालों और आरोपों पर सियासी रार छिड़ गई। बीजेपी ने सवाल उठाया कि अगर केजरीवाल सही हैं, तो फिर वो ईडी के सामने क्यों नहीं गए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि ईडी के सामने पेश न होना उनके डर को बताता है और ये भी दिखाता है कि घोटाला हुआ है और इस घोटाले में हाथ है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है, और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। पूछताछ के लिए न पहुंचने पर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने राजघाट पर हल्ला बोला और कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल को सच बोलना चाहिए। अरे भाग गए अरविंद केजरीवाल, डर करके भाग गए ईडी के सवालों से। मध्य प्रदेश का चुनाव 15 दिन से चल रहा है और 15 नवंबर तक चलेगा। मैं अभी तक 30 रैली कर चुका हूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। काहे झूठ बोल रहे हो? आपको सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप चोर हो, आप अपराधी हो, आपके मन में दिमाग में सब में चोर है, आपको कोई बचा नहीं सकता। दिव्या, मैं भी स्टार प्रचारक हूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, और 14 रैली मध्य प्रदेश में और लगभग 12 रैली छत्तीसगढ़ में कर लिया और अभी कल से फिर जा रहा हूं। तो आपको कोई आज आखिरी दिन है क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव का? अभी 15 नवंबर तक है। बहाने बनाना छोड़ो। आप दिल्ली की जनता से आंखों में आंखें डाल के बोलो कि आपने दिल्ली की जनता का पैसा क्यों लूटा, आपको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा, और इस तरह के आरोप वो व्यक्ति लगाता है जिसकी हताशा, निराशा, छटपटाहट उनके चेहरे पे और उनके बयानों में दिखाई देती है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी होगी, मेरे खिलाफ भी होगी। लेकिन अगर पूरी दिल्ली जानती है कि राजकुमार आनंद एक बिल्डर माफिया को संरक्षण देते हैं, उनके साथ काम करते हैं और हवाला के उनका आरोप लगे हुए हैं, तो उसकी जांच हो रही है, तो उसमें बुराई क्या है? सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के सवालों और आरोपों की जांच कर रही ईडी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन भेज सकती है। ईडी के रडार पर दिल्ली सरकार के एक और मंत्री आ गए। ये हैं दिल्ली के सामाजिक कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची और तलाशी की शुरुआत की। ये छापेमारी कस्टम केस से जुड़े मामले में हुई है। शराब घोटाले में ईडी ने फरवरी में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। और अब ईडी के रडार पर केजरीवाल आ गए। पल्लवी झा और कुमार गौरव के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।